इन सभी का बीमा ज्ञात कर। विद्युत बल मतलब धारा। विद्युत बल अभी नहीं पढ़े हैं क्लास 12 में? क्लास 12 में क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत बल। तो उसका बीमा क्या होगा ये निकाल के दिखाना। तो अगर हमको फार्मूला आएगा तो ही बीमा बना सकते हैं। फार्मूला आएगा, मात्रक निकालो, फिर मात्रक से बीमा निकाल लो, ठीक है। वो विद्युत बल। हाँ, वो विद्युत धारा होता है। अब देखो, जब बीमा निकालेंगे तो हमको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? फार्मूला। अगर फार्मूला याद नहीं तो बीमा नहीं निकाल सकते। अब जैसे देखो, कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो जब काम कब होता है, जैसे मान के चलो तुमको बेंच एक बाहर निकालने बोले और हम नहीं थे यहाँ, तो तुम क्या किया है, बेंच को बाहर कर दिया। तो हम आगे क्या बोलेंगे? तुम काम किया कि नहीं किया? बोलेंगे काम किया। तो मतलब तुम वस्तु को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया तबे काम किया। लेकिन सोचो ऐसा होता है कि तुमको हम बोल के गए और हम जब रिटर्न आए तो देखते बेंच वहीं पड़ा हुआ है। भले तुम ताकत लगाया होगा लेकिन बेंच को उठा के दूसरे स्थान तक नहीं ले जा पाया। हाँ, तो अब हम तुमको देख के क्या बोलेंगे? तुम काम किया। भले तुम बल लगाया था लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? काम नहीं हुआ। तो काम कब होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगा तो वस्तु क्या होता है? विस्थापित हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए, तभी काम होता है, अदरवाइज काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कार्य का फॉर्मूला में भी क्या आता है कि तुम बल लगाया और वस्तु क्या हो गया? विस्थापित हो गया। मतलब वस्तु का अगर विस्थापन हो जाए तो ही क्या कहेंगे हम लोग? काम। तो इसलिए काम का फॉर्मूला में बल इंटू विस्थापन। बल मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं फोर्स, और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम ए को बनाते हैं, उसके बाद तुम लोग ट्राई करिए। अब देखो, बल का नोटेशन क्या होता है? एफ, और विस्थापन का टी। अगर ये फॉर्मूला बन गया किसका? वर्क का। अगर वर्क का फॉर्मूला तुमको आ गया तो मात्रक निकालना है। देखो, बीमा तभी निकल सकता सिस्टमेटिक है कि पहले तुमको फॉर्मूला आना चाहिए, फिर मात्रक आना चाहिए, और मात्रक पता है तो बीमा आसानी से निकल जाएगा। अब देखो, बल का मात्रक क्या बोल रहे हैं? mLT-2 मात्रक तो बीमा हो गया। तो बल का मात्रक kg मीटर पर केजी। सेकंड तो बल का फॉर्मूला से मात्रक आता है केजी मीटर पर सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर। बल का फॉर्मूला होता है मास। बल का फॉर्मूला क्या होता है? मास। और एम मतलब द्रव्यमान होता है या मास होता है, तो केजी में मापते हैं, और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो इसलिए बल का मात्रक क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूरी को किसमें नापते हैं? विस्थापन मतलब दूरी का छोटा भाई है, तो दूरी को जिसमें नापते हैं विस्थापन को भी इसमें नापते हैं। तो डी को किसमें नापेंगे? एम, मीटर में। तो अब देखो क्या हो गया, केजी मीटर ऊपर है तो स्क्वायर, ये तो नीचे है तो एस स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आया अभी? कार्य का मात्रक। अब मात्रक निकल गया तो बीमा सूत्र या बीमा निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? अब केजी का पूर्वज का नाम क्या है? मास। केजी किसी दुकान में जाकर कोई मांगे 5 किलो आलू मांगेगा तो क्या मास देगा? तुमको दाम देगा ना 5 किलो। इसका मतलब केजी का पूर्वज का नाम हो गया है साते को पूर्वज। चलो, पूर्वज के को हम लोग का साते को, तो उसमें केजी किसका फैमिली का है? द्रव्यमान फैमिली, मास फैमिली का। तो चलिए एम। मीटर लंबाई नापते हैं तो लंबाई फैमिली का है, तो एल फैमिली का लेंथ, ठीक है। के को है 2 गो। उसके बाद बाय क्या है? समय। समय किस फैमिली का आदमी है? समय। टी का है टाइम, है ना। तो सेकंड को मतलब सेकंड किस फैमिली का आदमी है? टाइम फैमिली का। तो इसलिए यहाँ टी लिखते हैं, के बार है उतना लिख देते हैं। तो बीमा हमेशा एक लाइन में लिखा जाता है, तो भागा होगा में नहीं लिखना है। तो इसी को हम लोग सुधार के कैसे लिख सकते हैं? एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2। तो ये किसका बीमा निकल के आ गया? कार्य का बीमा। तो इस प्रकार से बीमा निकालना है, ठीक है। चलो इसको पहले लिख लो, फिर दूसरा बनाने का ट्राई करो, तो फिर बताएंगे।